हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 8th पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 द डेयरी फार्म का। और हम थे लास्ट एक्सरसाइज पर, जहां लेट अस सॉल्व में पहला क्वेश्चन है, माला वेंट टू अ बुक एग्जीबिशन एंड बॉट 18 बुक्स। माला एक बुक एग्जीबिशन में गई और उसने वहां से 18 बुक्स खरीदी। द शॉप वॉज सेलिंग 3 बुक्स फॉर ₹150। उस शॉप पर 150 रुपीज में 3 बुक्स मिल रही थी। आफ्टर बाइंग द बुक्स खरीदने के बाद शी स्टिल हैड ₹20 लेफ्ट। उसके पास अभी भी 20 रुपये बचे हैं। हाउ मच मनी डिड माला हैव एट द बिगनिंग। बताइए शुरुआत में माला के पास कितने रुपए थे। तो देखिए 3 बुक्स, जो शॉप है वहां पर 3 बुक्स मिलती हैं, कितने में? 150 रुपीज में। माला ने खरीदी है 18 बुक्स। तो पहले तो हम ये फाइंड करते हैं उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए। अगर आपको 18 बुक्स लेनी है, आप 3 के कितने बंडल्स खरीदेंगे? मान लीजिए 3 बुक्स बंडल में आती है, उनके लिए आपको 150 रुपीज देने हैं। 3 6 18 होते हैं, मतलब 3 बुक्स 150 की है, उसने 3 का 6 टाइम्स बुक्स खरीदी है, 6 गुना बुक्स खरीदी। 3 6 18, तो वो अमाउंट भी 6 टाइम्स ही देगी। ये आपको समझ में आया? 3 बुक्स के 150 रुपीज, नेक्स्ट 3 के फिर से 150, 6 हो गई, फिर 3 के 150, फिर 3 बुक्स के 150, कितनी बुक्स हो गई? 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 3 बुक्स के उसने 150 रुपीज दी और फाइनली 3 150, 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह से उसने 18 बुक्स ली। तो कितनी बार वो 150 रुपीज पे किए उसने? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 150 रुपीज दिए हैं। तो यानी कि 150 इंटू 6, 15 6 ये 90 होते हैं और 0 एक बाद में। 900 रुपीज उसने शॉपकीपर को दिए। अभी हम इसको प्रॉपर लिख भी लेंगे, पहले समझ लेते हैं। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आए तो पहले आप इमेजिन करिए हुआ क्या है, उसको रफली सॉल्व करिए और फिर प्रॉपर लिखिए स्टेटमेंट के साथ। तो 900 रुपीज उसने शॉपकीपर को दिए, अभी भी उसके पास 20 रुपीज बचे हैं। तो शुरुआत में कितने रुपए होंगे उसके पास? 920, तभी 900 देने के बाद भी उसके पास 20 रुपीज बच गए। ओके, तो आप आंसर लिखेंगे दैट कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, आंसर नंबर 1। अच्छा, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स में हम कहते ही हैं एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो यही है कि आपने कहा 3 बुक्स 150 रुपीज की हैं, उसने 18 ली है, क्योंकि 3 6 18 होते हैं, उसने 6 गुना बुक्स ली है जो प्राइस गिवन है उससे, तो अमाउंट भी वो 6 गुना देगी, 150 इंटू 6। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 3 बुक्स अगर 150 रुपीज की हैं तो क्या आप बता सकते हैं 1 बुक कितने की होगी? 150 रुपीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए तो कितने रुपीज आएंगे? 50 50 50, यानी कि 1 बुक 50 रुपीज की है। अब अगर 1 बुक 50 रुपीज की है, आप 18 बुक्स बता दीजिए कितने की हैं। 18 बुक्स हो जाएगी 18 इंटू 50, 18 5 हमने देखा 90 होते हैं, तो भी आंसर 900 आएगा। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको ईजी तरीका लगे उसी से आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, 3 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? ₹150। चलिए 150 को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट बुक है, ये सेकेंड बुक और ये थर्ड बुक। ठीक, 3 बुक्स हैं ये। अब तीनों के कितने प्राइस हो? इक्वली प्राइस होंगे कि टोटल 150 हो जाए, तो तीनों के प्राइस आप लिखेंगे 50 50 50, 50 प्लस 50 प्लस 50 150 होते हैं। तो कहने का मतलब है कॉस्ट ऑफ 1 बुक, यहां से हमने एक बुक की कॉस्ट निकाल ली। 1 बुक कितने रुपीस की है? ₹50। अब माला ने कितनी बुक ली है? 18 बुक्स। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स, 18 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? 18 बुक्स की कॉस्ट होगी 18 टाइम्स 50, 18 बार 50 50 रुपीज देगी वो हर बुक के लिए। 18 5 90, अगर आपको टेबल आती है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 40, 4 कैरी हुआ, 5 1 5, 5 प्लस 4 9, 18 5 इंटू 5 90 आ गया और ये एक 0 लास्ट में लग जाएगी। ₹900, कॉस्ट ऑफ 18 बुक्स 900 है और 20 रुपीज एक्स्ट्रा उसने दिए हैं, 20 रुपीज स्टिल उसके पास बचे हैं।
मनी लेफ्ट विद मालती, मालती के पास कितनी मनी बची है 900 की बुक्स खरीदने के बाद भी? ₹20। माला, सॉरी नॉट मालती, माला। तो यानी कि इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था उसके पास? सो माला हैड ₹900 प्लस 20 प्लस ₹20, यानी कि ₹920 एट द बिगनिंग। तो यानी कि शुरुआत में, बिगनिंग में उसके पास 920 रुपीज़ थे। 900 की उसने बुक्स ले ली, उसके बाद भी उसके पास 20 रुपीज़ बचे। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अ विलेज स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज अ वुमेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट। एक गांव में स्पोर्ट्स क्लब है जिसने वुमेन के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है। द क्लब अर्न मनी बाय सेलिंग मैच टिकट्स। अब उस क्लब को पैसे कैसे मिलते हैं? वो वुमेन फुटबॉल का जो मैचेस होंगे उनके टिकट्स बेचेगा। एंड चार्जिंग फीस फॉर टीम पार्टिसिपेशन, प्लस अगर आपको टीम में पार्टिसिपेट करना है, आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो भी आपको पैसे देने होंगे। दो तरह से उनके पास पैसे आते हैं, या तो आप कहें मुझे मैच देखना है तो उसके लिए अलग से प्राइस है, टिकट का प्राइस। आप कहें कि मुझे खेलना है तो पार्टिसिपेशन का अलग से प्राइस है। दे सोल्ड 57 टिकट्स फॉर ₹115 ईच। अगर आप देखना चाहते हैं तो टिकट का प्राइस कितना है? 115, 115 रुपये का एक टिकट है। और कितने टिकट्स बिके उनके? 57। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कितनी मनी उन्होंने कलेक्ट की टिकट से? 57 टाइम्स 115। ठीक है, मल्टीप्लाई हम कर लेंगे बाद में। दे हैड 3 टीम ज्वाइनिंग द टूर्नामेंट। 3 टीम टूर्नामेंट में ज्वाइन कर रही है। विद ईच टीम पेइंग अ पार्टिसिपेशन फीस फॉर ₹1599। हर एक टीम ने, तीनों ने 1599 रुपीज़ पे किए हैं। पूरी टीम ने 1599 रुपीज़ पे किए टूर्नामेंट में खेलने के लिए। अ टीम पेड 1750 इन टोटल टू रेंट द फुटबॉल ग्राउंड। द टीम्स पेड इतने टू रेंट द एंड ₹1127 फॉर फूड एंड वाटर। अभी देखिए, अगर फुटबॉल खेलनी है उनको तो एक ग्राउंड भी चाहिए होगा, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके खाने के और पानी के भी पैसे लगेंगे। तो सभी टीम्स ने मिलकर फुटबॉल ग्राउंड को रेंट पर लेने के लिए, जब तक उनका मैच चलेगा तब तक के लिए किराया वो देंगे उस फुटबॉल ग्राउंड का, 1750 रुपीज़ पे किए। ये सभी ने किए हैं, एक एक टीम ने नहीं। और फूड और वाटर के लिए 1129 रुपीज़ पे किए। ठीक है ना, ईच टीम नहीं लिखा है, द टीम्स पेड, मतलब सभी टीम्स ने मिलकर इतने रुपए दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया आपको? इतने टिकट्स बिके 115 के, 3 टीम्स ने ज्वाइन किया 1599 पार्टिसिपेशन फीस देकर, और फिर सभी टीम्स ने मिलकर ग्राउंड को रेंट पर लेने के लिए 1750 रुपीज़ दिए, और फूड और वाटर के लिए 1129 रुपीज़ दिए। अभी क्वेश्चंस हैं, हाउ मच मनी डिड द क्लब कलेक्ट इन टोटल फ्रॉम टिकट सेल्स एंड टीम पार्टिसिपेशन फीस। कितना अमाउंट टोटल क्लब ने इकट्ठा किया है टिकट बेचकर और टीम की पार्टिसिपेशन फीस से? पहले सिर्फ इन दोनों का निकालना है। तो पहले हम फाइंड करते हैं टिकट्स को बेचकर कितना अमाउंट कलेक्ट किया। सो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, कितने टिकट्स बिके हैं? नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, टिकट्स बिके हैं 57। नाउ प्राइस ऑफ ईच टिकट, हर एक टिकट का प्राइस क्या है? एक टिकट है ₹115 का। तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड, टोटल उन्होंने कितना अमाउंट इकट्ठा किया? हर एक को 115 में टिकट दिया 57 लोगों को, यानी कि 57 बार 115 रुपीज़ उनको मिले। 57 इंटू 115। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 57 को क्या 60 - 3 कर लें? 60 - 3, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। 115 इंटू 57, 7 5s are 35, 3 कैरी किया, 7 1s are 7 प्लस 3 10, 1 कैरी हुआ, 7 1s are 7 प्लस 1 8, फिर लास्ट में 0, 5 5s are 25, 2 कैरी हुआ, 5 1s are 5 प्लस 2 7 और 5 1s are 5, 5 5
8 8 16 होते हैं, ये कम 15 हो जाएगा और 5 + 1 6, टोटल 6555 रुपीज़ उन्होंने इकट्ठा किए टिकट्स बेचकर। उसके बाद हर एक टीम ने 3 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, 1599 रुपीज़ दिए। तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी हैं? नंबर ऑफ टीम्स हैं 3 और पार्टिसिपेशन फीस कितनी है? पार्टिसिपेशन फीस पेड बाय ईच टीम, हर एक टीम ने दिया है, पेड बाय ईच टीम, हर एक टीम ने पार्टिसिपेशन फीस दी है 1599। तो टोटल पार्टिसिपेशन फीस कितनी मिल गई हमें? 3 बार 1599 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि 3 टीम है तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 1599। आई थिंक इसको हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। हम 1599 को 1600 - 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई तो करना ही है। अब हम 3 से पहले 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। ये आसान हो जाएगा ऐसे सॉल्व करना। 3 × 1600 माइनस 3 × 1, तो 16 3s are 2s are 32, 3s are 48, 4800 माइनस 3, ये हो जाएगा 7974। 4797 रुपीज़ उनको मिले, रुपीज़ 4797। किससे? पार्टिसिपेशन फीस से, फीस। ओके, सो टोटल कितना मिल गया दोनों से मिलाकर? टोटल मनी कलेक्टेड बाय द क्लब फ्रॉम टिकट सेल्स एंड पार्टिसिपेशन फीस, टोटल मनी कलेक्टेड, उसके लिए जो टिकट्स बेचकर अमाउंट इकट्ठा किया था 6555 और जो पार्टिसिपेशन फीस से किया है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 + 5 12, 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 1, 7 + 1 8, 8 + 5 13, 1, 6 + 4 10 और 1 11, 11,352 रुपीज़ इकट्ठा किए हैं उस क्लब ने जब उन्होंने फुटबॉल मैच को ऑर्गेनाइज कराया। ओके, ये ए का आंसर था। बी क्वेश्चन डिफरेंट है। व्हाट वर द टोटल एक्सपेंसेस ऑन रेंटिंग द ग्राउंड एंड फूड एंड वाटर? ग्राउंड को रेंट करना और फूड और वाटर पर टोटल कितना खर्च हुआ? तो ग्राउंड को रेंट करने के लिए 1750 और फूड और वाटर पर 1129। सो इसका टोटल हो जाएगा रेंटिंग द ग्राउंड, अमाउंट स्पेंड ऑन या पेड फॉर रेंटिंग द ग्राउंड इक्वल टू 1750 एंड ऑन फूड एंड वाटर, फूड और वाटर के लिए दिए हैं 1129। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, 9 5 + 2 7, 7 + 1 8 2, 2897। ओके, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट इज अनन्या इज वॉचिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन द सिटीज पब्लिक ग्राउंड। अनन्या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन देख रही है सिटी के पब्लिक ग्राउंड में। देयर आर 12 रोज ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर। उसके सामने 12 लाइन बैठी है बच्चों की, 12 रोज में बच्चे बैठे हैं। एंड 17 रोज बिहाइंड हर, और उसके पीछे 17 रोज हैं। देयर आर 18 स्टूडेंट्स टू हर राइट एंड 22 स्टूडेंट्स टू हर लेफ्ट। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इमेजिन करिए यहाँ पर बैठी है अनन्या, अनन्या भी एक लाइन में ही बैठी होगी, वो खुद स्टूडेंट है। अनन्या के आगे है 12 रोज, मतलब वो 13th में बैठी है, और उसके पीछे भी है 18 रोज, 18 लाइन्स पीछे हैं, ठीक है। इस एक रो में अनन्या बैठी है, यहाँ पर ए लिख देते हैं। अभी देर आर 18 स्टूडेंट्स टू हर राइट, अनन्या के राइट में 18 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 22 स्टूडेंट्स टू हर लेफ्ट, लेफ्ट में 22 स्टूडेंट्स बैठे हैं, बीच में अनन्या है। हाउ मेनी रोज ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। पहला तो क्वेश्चन ये है कि टोटल कितनी लाइनें हैं, कितनी रोज में बच्चे बैठे हैं। तो देखिए 12 ये, 18 ये, और एक रो अनन्या की। अनन्या ने अपनी आगे वाली देखी, पीछे वाली देखी, एक उसकी भी तो रो होगी ना खुद की। तो 12 + 18 + 1, 8 + 2 10 + 1 11, 1 2 3, टोटल 31 रोज हैं, ठीक।
देन सॉरी 17 थी उसके पीछे, 18 तो स्टूडेंट, 17, तो ये हो जाएंगे 30। टोटल 30 रोज है, 30 लाइनों में बच्चे बैठे हैं। फिर है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अनन्याज रो, अनन्या की रो में बताइए कितने बच्चे बैठे हैं। तो लेफ्ट में 22 बच्चे हैं, राइट में 18 स्टूडेंट्स हैं। ये टोटल कितने हो जाएंगे, 18 प्लस 22, 8 प्लस 2 10, 1 1 2 प्लस 2 4, 40 बच्चे टोटल बैठे हैं। और एक अनन्या खुद भी है, अनन्या ने अपने लेफ्ट राइट के गिने, एक वो खुद भी तो होगी। तो एक लाइन में 41 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अनन्या की लाइन में 41 बच्चे हैं, टोटल 30 रोज हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में टोटल कितने बच्चे हैं वो बताइए। अगर अनन्या की रो में 41 बच्चे बैठे हैं तो यानी कि आगे भी 41 होंगे। सभी 30 की 30 रोज में, जो हमने टोटल रोज फाइंड की थी, सब में 41 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 30 टाइम्स 41। ओके, आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 3 पार्ट ए, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, जो उसके आगे रोज हैं 12 रोज ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ हर, प्लस 17 बिहाइंड हर, प्लस 1 रो इन विच अनन्या इज सिटिंग, एक रो जिसमें अनन्या बैठी है। ये हो गई 30 रोज मिल गई, 30 लाइनें हैं। बी में टोटल बच्चे क्या पूछा था, 18 राइट में बैठे हैं, 22 लेफ्ट में बैठे हैं और एक अनन्या खुद है। तो ये हो गए 41 स्टूडेंट्स। अब आपको बताना है टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 30 टाइम्स 41, आसान है। 3 1s आर 3, 3 4s आर 12 और बाद में 30 की एक 0। टोटल 1230 स्टूडेंट्स आर सिटिंग आर ऑन द ग्राउंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड। सो देयर आर 1230 स्टूडेंट्स ऑन द ग्राउंड। ओके, इजी है, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नाउ मल्टीप्लाई। अभी सिंपल मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर जो ट्रिक्स हमने सीखी है वो भी हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं ट्राई। सबसे पहले है आंसर नंबर 4A, 67 मल्टीप्लाइड बाई 78। तो 78 80 के पास का नंबर है, इसको 80 माइनस 2 लिख दें क्या, 67 तो एज इट इज, और 78 को हम लिख रहे हैं 80 माइनस 2। तो क्या करेंगे, अब 67 को पहले 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे और माइनस कर देंगे। 67 मल्टीप्लाइड बाय 80 और 67 मल्टीप्लाइड बाय 2, अलग अलग मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया। 67 इंटू 80 कितना होगा, लास्ट में 80 की एक 0, 8 7s आर 56, 6 5 कैरी हुआ, 8 6 आर 48, 48 प्लस 5 53, 5360 माइनस 67 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 7 2s आर 14, फिर 2 6 आर 12 प्लस 1 13, इससे माइनस करेंगे 134 को, 5360 माइनस 134, यहाँ से बोरो किया 10, 10 माइनस 4 6 होंगे, 5 माइनस 3 2, 3 माइनस 1 2 एंड 5, 5226, 5226। ओके, नेक्स्ट, नाउ पार्ट बी, 34 इंटू 56, 34 इंटू 56, 56 को 50 प्लस 6 भी लिख सकते हैं या फिर 60 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। 60 माइनस 4 कर लेते हैं क्योंकि वो 60 के पास का नंबर है, 60 माइनस 4। चलिए पहले 34 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे और माइनस कर देंगे। 6 से करने के लिए लास्ट में एक 0, 6 4s आर 24, 2 कैरी हुआ, 6 3s आर 18, 19 20, 2040 माइनस 4 4s आर 16, 1 कैरी हुआ, 4 3s आर 12 प्लस 1 13 माइनस 136, 2040 से 136 माइनस करना है, 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 3 0, फिर यहाँ से बोरो करेंगे 10 माइनस 1 9 एंड 1, आंसर आ गया 1904। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, 45 इंटू 263। तो 45 को 40 और 5 लिख लेते हैं, 40 प्लस 5 और 263 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 40 से मल्टीप्लाई होगा 263, फिर 5 से होगा 263 और दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस
40 से करने के लिए लास्ट में 0 लगा दी, 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 6 4 ज़ार 24 प्लस 1 25, 2 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 2 10, 10,520। फिर इसमें ऐड करेंगे 5 इंटू 263, 5 3 ज़ार 15, 5 1 कैरी, 5 6 ज़ार 30 प्लस 1 31, 3 5 2 ज़ार 10 प्लस 1 13, 1315। चलिए ऐड करते हैं, 0 प्लस 5 5 ही रहेगा, 2 प्लस 1 3 हो गया, 5 प्लस 3 8, 1 और 0 1 ही रहेगा और ये 1, 11,835। देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा जब आप इसको करने जाएंगे। और अगर ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, वो ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पर सिर्फ हमें 4 और 5 से करना पड़ा और लास्ट में नंबर्स को हमने ऐड किया वही है बेसिकली। नेक्स्ट 86 को मल्टीप्लाई करना है 542 से। आंसर नंबर डी, 86 मल्टीप्लाइड बाई 542। 86 90 के पास का नंबर है, 90 माइनस 4 लिख दें, इसको मल्टीप्लाई करना है 542 से। तो पहले 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 542 से, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 542 से और फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। चलिए 90 के लिए लास्ट में एक 0 आ गई, 9 2 ज़ार 18 1, 9 4 ज़ार 36 प्लस 1 37, 3 9 5 ज़ार 45 46 47 48। चलिए माइनस 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, 4 5 ज़ार 20 प्लस 1 21। ऐड माइनस करना है, माइनस तो ऐसे ही कर लेते हैं, 48 7 80 माइनस 2168। चलिए बोरो किया, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 6 4। आंसर आ गया 46,612। ओके नेक्स्ट। नाउ ई में है 432 मल्टीप्लाइड बाई 107। 107 को लिखेंगे 100 और 7। तो पहले 432 को 100 से मल्टीप्लाई करना है जो कि बहुत आसान है, फिर 432 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 7 से करेंगे तो 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 12 प्लस 1 13, 7 4 ज़ार 28 प्लस 1 29, सॉरी 30, 28 प्लस 2 30। अभी ऐड करते हैं, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 3 6, बचा 4 4। आंसर है 46,234। इसमें हमने यहाँ 7 2 ज़ार 14 1 कैरी हुआ, 7 3 ज़ार 21 प्लस 1 22, 2 कैरी हुआ, 7 4 ज़ार 28 प्लस 2 30। ठीक है नेक्स्ट। नाउ एफ 310 को मल्टीप्लाई करना है 120 से। अब आपके पास ऑप्शन है या तो 310 को 310 लिख दीजिए या फिर इसको 120 लिख दीजिए। 120 लिख देते हैं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। चलिए तो यानी कि प्लस 20, सॉरी पहले 310 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 310 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 310 के बाद 2 ज़ीरोज़, 20 से करेंगे तो क्या होगा, 2 से करते हैं 31 को, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 62 आ गया, फिर एक ये 0 एक ये 0, 2 0 आ गई। अब ऐड करते हैं 0 0, लास्ट में 2 0, फिर ये 2, फिर 6 प्लस 1 7 और 3, 37,200। ओके नेक्स्ट हो गए सभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ 67 मल्टीप्लाइड बाय 67 is equal to 44,890, विदाउट मल्टीप्लीकेशन फाइंड 67 इंटू 68। ऐसे भी क्वेश्चन हमने किए हैं। आंसर नंबर 5, अगर 67 इंटू 67 4,489 है तो 67 इंटू 68 कितना होगा। देखिए इस 68 को 67 प्लस 1 लिख सकते हैं। 67 इंटू इस, जैसे हम 10 के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, 98 को 100 माइनस 2 लिखते हैं या फिर 90 प्लस 4 लिखते हैं किसी नंबर को, ऐसे इसको हम 67 प्लस 1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 67 इंटू 67 करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें पता है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 67 को एक बार 67 से फिर 1 से, 67 इंटू 67, 67 इंटू 1 और दोनों को ऐड करना है। अब 67 इंटू 67 कितना है, 4489 आपको पहले से दिया है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर सेम रहता है। अब ऐड कर देंगे सिंपल दोनों को,
9 + 7 16, 1 कैरी हुआ, 8 + 1 9, 9 और 6 15, 5 1 कैरी फिर से, 4 + 1 5 और ये 4 एज इट इज, 4556 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज इफ 99 into 100 is 9900, विदाउट मल्टीप्लीकेशन फाइंड 99 into 99। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। नंबर 6, 99 into 100 हमें पता है, वैसे ये बिना मल्टीप्लाई किए भी हमें पता है, 99 के बाद 2 जीरोस। अगर बिना इसके भी हमसे क्वेश्चन पूछता 99 into 99 बताओ कितना होगा, तो भी हम कर लेते हैं 99। एक 99 को हम 100 - 1 लिख देंगे, इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको लिख दिया 100 - 1। चलिए एक बार 99 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 से। 100 से मल्टीप्लाई करने पर 9900 आता है और 1 से तो किसी भी नंबर को करेंगे तो 99 ही रहेगा। 9900 से माइनस करना है 99 को और यहाँ से बोरो किया 10 9 10 10 - 9 1, 9 - 9 0, 8 और 9, आंसर है 9801। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ओवर होते हैं। होपफुली जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।